गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप संगत जी परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के सत्संग अपनी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। संगत जी, हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, हम पूरा संगत परिवार भली भांति जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संकेत, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है। इसलिए संगत जी, सत्संग के अंत तक ज़रूर बने रहिए। सत्संग का विराम करने के पूर्व मेरे साथ 11 बार मंत्र जाप भी ज़रूर कीजिएगा संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2001। जय गुरु जी। हेलो संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ, यूपी से। संगत जी, मैं अपना नाम रिलीव नहीं करना चाहूँगी, मैं अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। ये जर्नी मेरी बहुत पुरानी है, मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या था, पर हाँ, मैं पहले आपको पुरानी अपनी जर्नी बताना चाहूँगी। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी बेटी मतलब हुई नहीं थी, मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। तब उस समय मेरे कमरे से एक कम से कम 4 से 5 इंच का एक सांप निकला था। तब मेरे देवर ने उठा के वो बाहर डाल दिया। उसके बाद ये 92 की बात है। उसके बाद फिर 98 या 99 की बात है, सॉरी, ये 2008 या 2009 की बात है। मैं अपने घर में शिफ्ट हुई थी। तब मेरे घर में इतने ही छोटे 4 से 5 इंची के 2 निकले थे। तब मैंने फिर उनको उठा के मैं ऐसे ही बाहर छोड़ आई। इसके बीच में संगत जी, जब मेरी बेटी हुई है, बेटी होने के 1-1.25 साल के बाद मेरा बेटा, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा हुआ है। वो 7 से 8 महीने का था। तब मेरे को सांप नज़र आते थे रात को, और इतने ज़्यादा नज़र आते थे कि वो मेरा पूरा कमरा भर जाता था। छत से भी नज़र आते थे, ज़मीन पे नज़र आते थे, मेरे बेड पे नज़र आते थे, जब मैं सोती थी तो मेरे सीने पे नज़र आते थे, मेरे कमर के नीचे चल रहे होते थे कि मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं सो नहीं पाती थी। और वो मेरे को कम से कम नहीं तो मेरे को 10 दिन तक मुझे 10 दिन क्या, मुझे रोज़ ही नज़र आते थे। मैं बहुत परेशान थी। मैंने बहुत लोगों से पूछा, मंदिरों में पूछा, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं इस चीज़ से परेशान हो गई। 10 से 12 दिन निकल गए, मैं सो भी नहीं पा रही थी। तभी फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने फिर सोमवार के व्रत रखने शुरू कर दिए, पूजा करनी शुरू कर दी और व्रत रखने शुरू कर दिए। उसी सोमवार के बाद मुझे ये चीज़ें दिखाई देनी बंद हो गई। ये मैंने कम से कम नहीं तो 22 साल मैंने ये व्रत किए हैं। शिव जी पे जल चढ़ाना, पूजा करनी, व्रत रखना, चालीसा पढ़नी, हनुमान चालीसा पढ़नी, मतलब एकादशी के मतलब पूजा करनी, पूर्णमासी की पूजा करनी, मैंने बहुत कुछ किया है। उसके बाद हमारा 16 के अंदर मेरा घूमने का प्रोग्राम बना था। मेरी 25th एनिवर्सरी थी। तब मेरे अंकल ने बोला कि ये व्रत जो है आप स्टॉप कर दो, उद्यापन कर दो, बाहर जाना है, पता नहीं कहाँ और कैसे हाथ का खाना मिलेगा, तुम्हारा बीच में व्रत आएगा, तो अब बाद में फिर शुरू कर लेना, इसे उद्यापन करके ख़त्म कर दो। मैंने उद्यापन करके ख़त्म कर दिए। वो जर्नी मेरी वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद ये चीज़ 16 की है। 16 के अंदर ये चीज़, हम जब घूमने गए थे तो ये अक्टूबर की बात थी। दिसंबर में इनके किसी फ्रेंड ने हमें मंदिर, छतरपुर मंदिर के बारे में बताया। हम वहाँ गए। वहाँ जाके हमें उस चीज़, बाबा के बारे में, गुरुजी के बारे में हमें कुछ नहीं पता था।
हम वहाँ गए हैं, हमने बस दर्शन किए हैं, मैंने शिवलिंग देखा है, अंदर शिव जी की तस्वीर देखी है, तो बस मुझे यही लगा ये शिव जी का मंदिर है। मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने गुरु जी की फ़ोटो देखी, बस नमस्कार किया, लंगर किया, हम घर आ गए। ऐसे ही हम 2 बार गए वहाँ पर। वो चीज़, मेरा कनेक्शन उनके साथ नहीं जुड़ा था, बस मैं वो चीज़ करके वहाँ से आ चुकी थी। 21 के अंदर मेरे मोबाइल के अंदर अचानक ही मेरे को सत्संग आने शुरू हो गए, वीडियोज़ आनी शुरू हो गई। मैं देखती थी, इग्नोर कर देती थी, थोड़ा सा देखा, मैंने इग्नोर कर दिया। ऐसे ही 22 के अंदर हुआ, मैंने तब भी देखा, इग्नोर कर दिया। थोड़ा बहुत मैं देख लेती थी, मन होता था तो, उसके बाद इतना नहीं होता था मेरा। 22 के अंदर मेरी बेटी की शादी थी। वो शादी के बाद फिर 23 के अंदर ही जून की बात है, जून के अंदर मैंने थोड़े थोड़े ये चीज़ें सुननी शुरू कर दी। मार्च के अंदर थोड़े सत्संग, कभी इनके जो भजन थे वो सुनती थी, कभी सत्संग सुनती थी। तो इस तरीके से मेरी जर्नी इनके साथ शुरू हुई है। वो बीच बीच में थोड़ा बहुत चलता रहता था, पर्टिकुलर कंटिन्यू कुछ नहीं था मेरे साथ। ये चीज़ हमने अपना मकान सेल पे डाला था, वो हमारा मकान सेल हो गया। मैं अगस्त के अंदर अपने भाई के घर में थोड़े दिन के लिए रहने चली गई। वहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत देखती थी, सुनती थी, उसके बाद इग्नोर कर देती थी। उसके बाद हम अपना प्लान बना रहे थे कि शिफ्टिंग का, अपने नए घर में शिफ्टिंग हमारी कब करी जाए। तो दिन अच्छे नहीं थे, मावस के दिन चल रहे थे, तो हमारा मन नहीं था कि ये डेट ही हमारी पर्टिकुलर सेट नहीं हो पा रही थी, हम किस दिन करें किस दिन नहीं। तो अचानक ही कहा कि नहीं, हम जन्माष्टमी पे करते हैं। जन्माष्टमी 2023 7 तारीख की थी। 6 तारीख को हमने सामान ला के रख दिया। 7 तारीख को मैं लड्डू गोपाल के साथ भाई के घर से निकल गई सुबह 8:30 बजे। मैं लड्डू गोपाल को लेके चली। रास्ते में हम रुके शॉप पे हलवाई की कि माखन मिश्री लेना है। माखन मिश्री लिया तो उसके साथ हमें मोरपंखी मिली। संगत जी, मैं कुछ नहीं जानती थी कि ये गुरुपा की ब्लेसिंग होती है मोरपंखी की। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। 7 तारीख की ब्लेसिंग के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानती थी। उसके बाद फिर मैं अपने घर आई। घर आने के बाद मैंने गृह प्रवेश किया 7 तारीख को, जन्माष्टमी वाले दिन। जब मैं यहाँ आई तो मेरी बालकनी से सामने मुझे ढेरों, कम से कम पूरे बंच में 10 से 15 बंच के अंदर मुझे तितलियाँ नज़र आती थी, ग्रीन और येलो कलर की। मैं वो भी नहीं समझ पाई कि ये गुरुपा की ब्लेसिंग होती है। धीरे धीरे मैंने सत्संग सुनना शुरू करा और बाकी भजन वगैरह सुनती रहती थी। बस मैं वहाँ शिफ्ट होके, मेरे घर में अभी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरे घर में लेबर लगी हुई थी। मेरी अभी फ़िलहाल यहाँ तक की ये जर्नी है। मैं आगे अभी दूसरे सत्संग में शेयर करती हूँ। मैं आगे की अपनी जर्नी बताती हूँ। मैं शाम को दिन छिपने के बाद अपना मेन गेट पे दीपक जलाया करती थी। तभी मुझे कुछ दिन जलाती रही। उसके बाद मुझे टेलीपैथी हुई, मैसेज मुझे मिला कि तू जो शाम को दीपक जलाती है वो 7 बजे तक जला दिया कर। मैं हैरान हुई, मैंने कहा ये कैसे मैसेज आया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे पास दूसरा मैसेज आया, तेरे घर के सामने गुरबानी चलती है। मैं तब भी हैरान हुई, मैं कहा ये कैसे, क्योंकि हमारे घर के सामने जो रहते हैं वो सरदार जी हैं, उनके घर में गुरबानी शब्द चलते रहते हैं। उसके बाद मेरी टेलीपैथी से उनसे थोड़ी सी बात हुई। मैं थोड़ी सी हैरान हुई, मैं कहा ये कैसे चीज़ें चल रही हैं। मुझे थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ, तो 1-2 चीज़ें उन्होंने मुझे और बताई, तो मैंने अपनी बेटी से शेयर करी। तो उसने फिर अपने घर में, शादी हो चुकी है उसकी, तो उसने अपने घर में भी बता दी। तभी फिर दोबारा मुझे टेलीपैथी से बात होती है। उन्होंने कहा, मैं जो तेरे से कहता हूँ वो सब में मत बताया कर। मैं फिर से हैरान हो गई उस चीज़ को लेके। मैं कहा ये कैसे, पर मैं अंदर ही अंदर खुश बहुत थी। उसके बाद मैं सत्संग सुनती रहती थी, मंत्र जाप भी चलाती थी। मुझे धीरे धीरे चीज़ें पता चलनी शुरू हुई
कि मोरपंखी और तितलियों की ये बाबा की ब्लेसिंग होती हैं। मुझे फिर बालकनी में मैं खड़ी थी तो बालकनी में मुझे अचानक चंदन खुशबू मिली। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा शायद किसी के घर में जोत जल रही होगी, किसी ने जलाया होगा, हाँ अगरबत्ती जलाई होगी, उसी की खुशबू है। ऐसे ही मुझे संगत जी 2 बार महसूस हुई। उसके बाद पता नहीं अचानक ही चीज़ें चलती रहीं। मुझे मार्केट जाना था तो मैं मंत्र जाप कर रही थी, सत्संग भी सुन रही थी। तो वहाँ मुझे ट्रक के ऊपर शिव जी की फ़ोटो और एक आदमी के हाथ में बहुत सारे बंच के अंदर मोरपंखी लेके जा रहा था। मैंने जय गुरु जी बोला। मैं फिर घर आ गई मार्केट से। उसके बाद फिर मेरी जर्नी इस तरीके से चलती रही। मुझे काफ़ी बंच के अंदर सुबह जब भी मैं उठती थी तो बालकनी से मुझे काफ़ी सारी तितलियाँ नज़र आती थी। जब मुझे समझ में आने लगा तो मैं जय गुरु जी करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरे कष्ट सुना था मैंने कि 90% तो बाबा अपने ऊपर लेते हैं और 10% ही हमको काटने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा बेचैन था, टेंशन थी, किस वजह से थी मुझे नहीं समझ में आया। इतनी ज़्यादा हेडेक बहुत होता था, रोना शुरू होता था, बहुत सी चीज़ें मेरे साथ चलनी शुरू हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आता था ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। मैं बहुत परेशान होया करती थी। उसके बाद मेरी बेटी आई। मेरी बेटी थोड़े दिन मेरे पास रह के गई है, मुझे अच्छा लगा। तो दिसंबर की बात है ये, हम 24 दिसंबर को हम बड़े मंदिर भी होके आए। उसके बाद फिर वो 27 तारीख को वो चली गई। मैं थोड़ा सा अकेले महसूस करने लगी। 30 तारीख की रात को पापा के पास मिलने गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वहाँ से आने के बाद 1 तारीख की बात है, 1 जनवरी की, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। रात को 2 बज रहे थे, मैं काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। रोते रोते बाबा का मैसेज आया, क्यों रो रही है तू। उसके बाद फिर मन ख़राब था तो उन्होंने कहा कि देख, मैं तेरे को एक सत्संग भेज रहा हूँ, ये सत्संग सुन, और बड़े मंदिर का तेरे को वीडियो भेज रहा हूँ। देख मैंने वहाँ कितनी कृपा करी है, वो तू देख, और तू अभी देख लेना, ये 1 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगा। संगत जी वो मैंने देखा। देखने के बाद थोड़ी देर बाद फिर मैंने उसको देखना चाहा तो वो मुझे नहीं मिला। उसके बाद फिर मेरी जर्नी ऐसे ही बाबा के साथ चलती रही। ये मार्च की बात है। मार्च के अंदर ये उससे पहले की बात है, जनवरी की लास्ट में 26 तारीख को मेरे पापा की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे पापा एडमिट हो गए। मैं उनको मिलने गई, जल प्रसाद लेके गई। मैंने उनको जल प्रसाद दिया, बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा मेरे पापा को ठीक कर दो। ऐसे ही हम रात को बैठे हुए थे। मेरी भाभी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उनको डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा मैं कोक पीती हूँ, थोड़ा सा हो सकता है रिलीफ़ हो जाए। मैंने उनको बोला भाभी कोक की बजाय आप लिम्का ले लो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा कोक का ही मन कर रहा है। तब हम थोड़ी देर बैठ गए। थोड़ा सा हमने खाने पीने का थोड़ा सा कैंटीन से सामान मंगवाया। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने लिम्का बोली थी, उन्होंने कोक बोली थी, बाबा ने लिम्का भेजी। मैं अंदर ही अंदर खुश हो गई। मैंने उनको नहीं बताया ये चीज़, पर मुझे अंदर ही अंदर पता था ये मैंने बोला है तो मेरे बाबा ने लिम्का ही भेजी है। उसके बाद फिर 2 दिन बाद मेरे पापा गुज़र गए। मैं बहुत रोई, मैंने बाबा से बहुत शिकायतें करी। तब उन्होंने मुझे मैसेज दिया, हर कोई हमेशा के लिए नहीं आया है इस जीवन में, जो आया है उसको जाना ही है। ये चीज़ मैं थोड़ा सब्र करा। उसके 2-2.5 महीने बाद मेरी मम्मी भी चली गई, वो भी मैंने सब्र करा। उसके बाद फिर चीज़ें मेरी ऐसी चलती रही। मेरा बेटा बाहर ऑफिस के काम से बाहर जाना था, पता नहीं क्यों अचानक ही मेरा दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें आनी शुरू हो गई। बहुत ख़राब हो रहा था मन। तभी मैंने फिर फ़ोन ओपन करा, तब बाबा का मैसेज आया कि उल्टा सीधा ना सोचा कर, अच्छा सोचा कर तो अच्छा होगा। ये चीज़ भी गुज़र गई। उसके बाद फिर होली का टाइम था। होली पे मैं रोज़ की बात थी, मैं बाबा को चाय प्रसाद का भोग लगाती थी। मैंने बहुत सुना था कि बाबा ओम के दर्शन देते हैं, ओम के रूप में चाय प्रसाद में, पर मुझे कभी नहीं हुए। होली वाले दिन मैंने देखा था, उसमें छोटे छोटे होम बने हुए थे। मैं बहुत खुश हो गई देख के। पहली बार बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे।
मैंने उनका नाम लिया और चाय पी ली। उसके बाद चीज़ें ऐसी ही चलती थी। मैं चाय प्रसाद रखती थी, जो भी खाना बनाती थी उसका भी भोग, अपना खाना जो मैं खाती थी पहले बाबा को रखती थी, फिर वो मैं खा लेती थी। ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं। 1 मई की बात है, बाबा ने मुझे मैसेज दिया था, मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे पर कृपा करूँगा। 1 मई को बाबा ने मुझे चाय के अंदर दर्शन दिए। उसके अंदर बटरफ्लाई बनी हुई थी, 3 नंबर थे 375 और उनके लिप्स बने हुए थे। मैं देख के बहुत खुश हो गई। वो दिन था, वो बाबा ने हाथ पकड़ा है। उस दिन के बाद मेरा बाबा ने कभी साथ नहीं छोड़ा। मुझे हर बार चाय के अंदर दर्शन देने लगे वो ओम के रूप में। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैं माथे पे टीका लगाती थी, बाबा को टीका लगाने के बाद मैं अपने टीका लगाती थी। मेरे टीके के अंदर ओम बन जाता था, कभी मयूर बन जाता था, कभी ओम बन जाता था। इस तरीके से रोज़ ही कुछ ना कुछ कभी त्रिशूल बनता था। मुझे ऐसे ही दर्शन बाबा के रोज़ मिलने लगे। फिर उसके बाद मुझे रोटी में पराठे में रोज़ ओम के दर्शन मिलते। जो पराठा जो रोटी बनाती थी बाबा, उसी में मुझे ओम के दर्शन देते थे। उसके बाद फिर ये जर्नी मेरी चलती रही। बाबा ने मुझे कहा 7 तारीख को तुझे सत्संग करना है। मैंने 7 जून को सत्संग किया। उसके अंदर बाबा ने मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, जल प्रसाद रखा, चाय प्रसाद रखा। मैंने 1.5 घंटा बैठ के मैंने सत्संग किया। उस हलवे प्रसाद के अंदर बाबा ने साईं के दर्शन दिए, अपने दर्शन दिए। उनकी साईं बाबा की फ़ोटो बनी, गुरुपा की फ़ोटो बनी, उनके लिप्स बने, ओम के दर्शन हुए। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उस कड़े प्रसाद के अंदर काफ़ी सारे दर्शन हो गए। उसके बाद बाबा की जो चाय रखी थी, मुझे उसमें दर्शन हुए। मैंने अभी अपनी चाय नहीं छानी थी, मेरी फ्राई पैन के अंदर मेरी चाय पड़ी हुई थी। मैंने बिना ध्यान दिए अपनी चाय छान ली गर्म करके। मैंने उसके अंदर पीते पीते मेरा ध्यान गया कि बाबा ने मेरे को उसमें भी दर्शन दे रखे हैं। उसमें भी बाबा की फ़ोटो, साईं बाबा की फ़ोटो बनी हुई है। ऐसे ही मैं एक दिन चाय पी रही थी। चाय पीने के बाद मैंने गिलास रख दिया। उस खाली गिलास के अंदर मैंने बाद में ध्यान दिया कि उसके अंदर जो चाय थोड़ी सी बच जाती गिलास के अंदर, उसके अंदर ओम बना हुआ था। मैं उसको देख के बहुत खुश हो गई। इसके बाद मैं बाबा को चाय और कुरकुरे रखती थी। उस कुरकुरे के अंदर मुझे 7 नंबर का कुरकुरा निकला। एक बार 7 का निकला, कुछ दिन बाद मुझे 3 7 के निकले थे कुरकुरे। मैं उसको देख के बहुत खुश हो गई। फिर बाबा ने मुझे टेलीपैथी से बताया सॉरी संगत जी, कि तेरे बेटे की नौकरी लगवाने लग रहा। बाबा ने मेहर करी, मेरे बेटे की नौकरी लगवाई। बहुत अच्छी नौकरी लगी संगत जी उसकी, मेरे बेटे की। ये जर्नी भी चलती रही। मैं बहुत खुश हो गई। उसके बीच में बाबा मुझे घर के भी मुझे मैसेज देने लगे, तेरे को नया घर लेके दूंगा। सब बहुत सारे मैसेज ऐसे आते थे। मेरा मन हुआ कि पता नहीं भाई, बहुत लोगों के पास मैसेज आते हैं। ठीक है बाबा, जो जिस पर जो कृपा करेंगे। पर मेरे जो कष्ट कटवा रहे थे बाबा, मैं एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी शुरू से लेके अब तक मेरे घर में कोई मेड नहीं रुक रही थी। मैं बहुत ज़्यादा 4 दिन काम करती है, छोड़ के चली जाती है। मैं बहुत रोती थी, बाबा मेरे से नहीं काम होता था। मैं बहुत परेशान हो रही थी। तो मैंने बाबा को अरदास लगाई, बाबा मेरी परेशानी दूर करो। तब उन्होंने बताया तेरे कर्म कट रहे हैं। पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे से घर के काम नहीं होते हैं। मैं संगत जी, मैं बहुत बीमार हूँ। बाबा ने ही मुझे बताया कि मेरे गांठ है ब्रेस्ट पे। मुझे बाबा ने ही बताया, वीडियो दिखा के, सत्संग सुना के, कि वो मुझे कैंसर है। मैंने अपने टेस्ट कराए हैं। टेस्ट बेटी मेरी जुलाई में आई थी 4 तारीख को। 6 तारीख को बाबा ने मुझे जल प्रसाद में खुशबू के रूप में मुझे दर्शन दिए। उस दिन से 6 तारीख से लेके बाबा रोज़ जल प्रसाद के अंदर, मेरे रोज़ जल प्रसाद के अंदर खुशबू के रूप में रहते हैं, चंदन की खुशबू के रूप में।
बाबा मेरे बाबा ने टेस्ट कराए हैं। अब टेस्ट कराने के बाद मेरा आगे का ट्रीटमेंट शुरू होना है। बाबा ने कहा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। अब ये देखो बाबा क्या मेहर करते हैं आगे। मेरी अब तक की जर्नी यही है, बस ये है कि बाबा मेरे पर कृपा करें। मेरे से घर के काम नहीं होते, मेरी बहुत तबीयत ख़राब रहती है। मेरी अरदास स्वीकार करें, मुझे घर के लिए कोई हेल्प के लिए दे दें। संगत जी, मेरा ट्रीटमेंट शुरू होना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी ये चीज़ें कब ठीक होंगी, मुझे कब हेल्प मिलेगी, मेरे से नहीं होता है। मेरा ट्रीटमेंट शुरू होगा तो घर के काम कैसे होंगे, मुझे समझ नहीं आती। आप मेरी अरदास करो बाबा से, बाबा मेरी ये परेशानी दूर कर दें। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0385। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अपने 9 शुक्राने और 7 दिन के जो सत्संग है वो मैं सोनू अंकल जी के चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। ये भी गुरु जी की इच्छा से। आप गुरुपा मेरी लाइफ में जो है 2024 की 12 फरवरी से सोमवार को मेरी लाइफ में आ चुके थे, और मैं अपना सत्संग जो है गुरु मंत्र के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मतलब जब से मेरी लाइफ में गुरुपा आए ना, ज़िंदगी ने पूरा 360 डिग्री का कोड ले लिया था, चेंज कर दिया था मेरे गुरुपा ने। अब वो मेरे अंग संग ही रहते थे। हिंट्स जो वो दिया करते थे, मैं उपाय बताते थे, मैं करती जा रही हूँ। ये लगा लीजिए संगत जी कि मैं टोटल बर्बाद थी। मुझे लोगों ने बहुत धोखे दिए। पहली शादी अरेंज थी, तो बेटा था उससे, तो 2019 में ब्लैक मैजिक के कारण वो मुझसे अलग हो गया था। वहाँ पे मैं टोटल 6 साल बहुत ज़्यादा भुगत कर आई थी। पति ने पूरा टॉर्चर किया था मुझे, मेंटली पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिलीवरी का केस भी ख़राब कर दिया था। 1 साल मेरे पेरेंट्स ने मेरी सेवा की थी डिलीवरी के टाइम पर। उसके बाद भी ना बहुत निभाने की कोशिश की, तो एक वक्त के बाद ना तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक के कारण 4 साल का बच्चा मेरा मुझसे दूर हो गया। मेरे जल्दबाजी और मेरे बुरे वक्त ने फिर दूसरी शादी वहाँ भी वो मौसी ने करवाई थी, मौसी की जेठानी ने। तो फिर वहाँ पर भी यही सब चीज़ें थी, और मेरा मिसकैरेज करवा दिया उस इंसान ने जिससे मेरी शादी हुई थी। और वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता था, और मारपीट और टॉर्चर और शक और वहम ये सब था। और उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा भड़काते थे। उसके भाई भी ऐसे ही करते थे साथ में। उसके भाई भी इन्वॉल्व थे इन चीज़ों में। 1.5 साल वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया। 3rd स्टेप जो था वो मेरा था, जो मैं वशीकरण का शिकार हो गई थी जिसके कारण। और इस तरह से उसने मुझे फंसा के मेरे सोचने व समझने की शक्ति को उसने कमज़ोर कर दिया था, ब्लैक मैजिक के कारण और वशीकरण के कारण। और घर वालों को कुछ नहीं बताया, मैंने शादी कर ली थी। मारण क्रिया मेरी उसने स्टार्ट कर दी थी वहीं से ही, जब मैं उसके साथ रह रही थी। एक एक पैसे से, इज्जत से, सामाजिक तौर पे मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। मारा पीटा वो अलग, और टॉर्चर हुई वो अलग, और ये सब शिकार में हो चुकी थी। पर 10 महीने में यहाँ भी सब कुछ ख़त्म, मेरे से अब सहा नहीं जा रहा था। मम्मी पापा के कारण मैं वहाँ से निकल पाई। फिर उसके बाद मैंने केस डाल दिया, अभी ढंग से उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। 1.5 साल फिर मैं रेंट पे रही, कहीं जॉब नहीं लगी। मैं डरती थी, सिसकती थी अकेले, और एक एक बीमारी मेरे शरीर में प्रवेश हो गई थी। तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया और वशीकरण 2024 तक मैं पूरी तरीके से बर्बाद थी। अब गुरुपा का रास्ता देखा है, मैंने वहाँ जाना शुरू किया है। अब गुरुपा ने मुझे चेहरे भी दिखा दिए थे। बेटे से मिलने नहीं गई मैं जब से उनके चेहरे दिखाए हैं। मेरे बेटे को शमशान की राख खिला के ना उसे वश में करके कोर्ट से जीता था उसने। अपने बेटे पे तो खैर कर ही रखा था, और एक एक पैसे से, और 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी मुझे। वहाँ पर बहुत संघर्ष किया, 6 साल तक मुझे बहुत परेशान किया। मेरा काम भी बंधवा रखा है इन लोगों ने, और एक पैसे जॉब का मतलब कोई सहारा नहीं था।
मुझे, और मायके में भी ना क्या कहते हैं, उस तरह का कोई सपोर्ट नहीं था जिसका अभी केस चल रहा है। गुरुपा पर ही छोड़ दिया है मैंने सब कुछ। मेरे गुरुपा कहते कि बेटा तेरा तो वकील भी मैं ही बैठा और तेरा जज भी, और तेरे साथ अब बुरा करने वालों को ना बुरा समय आ गया है, सबको ना एक एक को देखूँगा और बेटा तुझे इंसाफ भी मैं ही दिलवाऊँगा। जब से गुरुपा मेरी लाइफ में थे ना तो गुरुपा सबसे पहले बालाजी के दर्शन के रूप में मुझे दर्शन दे गए थे। तो हम बालाजी घूम आए थे और वही लेके गए थे हमें गुरुपा। शनि और मंगल को भी गुरुजी ने ही पछाड़ा था जो मेरी राशि में ख़राब थे। सीधे हाथ की कलाई पर 2 काले निशान थे और मैंने सुबह उठ के जब देखा, गुरुपा ने रात भर उनसे लड़ाई की और मैं इतनी गहरी नींद में थी। पूरे मायके पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। मेरे पास 5 से 6 बड़े स्वरूप थे और पॉकेट स्वरूप जो थे वो 7-8 थे। तो मैंने चारों दीवारों पे बड़े वाले स्वरूप लगा दिए थे। जल लेके आती थी शिवालय से तो घर को शुद्ध किया करती थी। 7 जून को मैंने बड़ा सत्संग भी करवा लिया था। अखंड जोत मैंने जगाया करती थी और वैसे जोत भी मैं जगाती थी शुद्ध देसी घी की। और मैं ना बहुत भोली थी तो अपने मन की बात मैं कह दिया करती थी। तो गुरुपा मुझे आगाह करते थे कि बेटा अपने मन की बात मत बोल किसी को, मुठियाँ मत खोल, तभी तेरा काम नहीं हो पा रहा है। और मुझे वाकई में नींबू की तरह गुरुजी ने निचोड़ दिया था। हमारे माड़े कर्म है वो तो कटवाने ही है ना, और कष्ट भी। तो 1% में मेरी बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी जो मैं भुगत रही थी, मतलब जो अपने कष्ट कटवा रही थी ना बहुत। मेरे कभी बाजू में, कभी पैरों में, कभी सिर में, कभी पेट में, पूरी बॉडी में ना इतने भयानक दर्द होते थे जब उन गंदी चीज़ों को मेरे शरीर में से निकालते गुरुपा। और तब मेरे पास खाली मंत्र जाप, चंदन टीके और जल प्रसाद का ही उपाय हुआ करता था क्योंकि बुरी शक्तियों की मार थी मुझ पर। अब इस स्टेज पर जीने का ना मन तो नहीं करता था, पर गुरुपा ने ही मुझे खड़ा किया था। मुझे कृष्ण रूप में दर्शन दे गए हैं। अब वृंदावन और खाटू श्याम जी के लिए गुरुपा ही लेके जाएंगे। बटरफ्लाई अलग अलग कलर रंगों की और तेज़ खुशबू, और पराठे में, चाय में ओम के, मोर के, कभी अलग अलग आकृतियों के दर्शन, और कढ़ा प्रसाद में त्रिशूल की ब्लेसिंग, हरी चटनी में भी दर्शन दिए गुरुजी ने, पेड़े का भी भोग लगाया। मतलब इन सब चीज़ों से उन्होंने मुझे ब्लेस किया हुआ था गुरुपा। ये इतनी ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ, मुझे वो सब इस चीज़ों में दर्शन दे चुके थे। और मैं उनके मनपसंद चीज़ों का भी भोग लगाया करती थी। हिंट थे कि साथ में अपनी इच्छा से ही भोग लगा देती। जो सेवा मुझसे होती तो मैं वो कर दिया करती थी। असली दुख की जड़ सिर्फ मेरे गुरुजी ने ही समझी थी। वो कहते कि सब्र कर बेटा, अमृत वेला की दात बख्शती थी 3:30 से सुबह के 6 बजे तक। पर कभी मैं लेट जाया करती थी दोबारा, वही रोज़ की क्रिया, मतलब सही से अमृत वेला नहीं संभाल पाई। 10 से 15 दिन मैंने किया, उसके बाद नहीं संभाल पाई मैं, फिर वैसे ही सुन लिया करती थी। जपजी साहिब, सुखमनी साहिब जी का पाठ मैं डेली सुना करती थी। और गुरु जी के संकेत थे कि महाशिव का महीने का पहला दिन है, लक्ष्मी जी के साथ धन वर्षा करने तेरे घर आऊँगा। तू, तेरा परिवार महाशिव की शरण में है, चिंता ना कर, बच्ची की रक्षा मैं कर रहा हूँ, उसके भी कष्ट कट रहे हैं, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत बेटा, पियो तेरे नाल है, किसी की बातों में मत आया कर। महीने के पहले दिन तुझे पक्के वाली खुशी मिलेगी, तेरे दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी। पहली शाम फर्स्ट सरप्राइज सत्संग सुनती रही। घर में बुरी शक्तियों के कारण ना घर में मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा बहस हो जाया करती थी और मैं सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। शिवालय की सेवा कर मैं जल प्रसाद ला के वहाँ से छिड़काव करती, फिर भोग लगाती गुरुपा को। और उस टाइम मैंने चूरमे का भोग बनाया था, गुरुपा को लगाया भोग और फिर शाम को गाय को खिला कर आई। मंगलवार की सुबह मेरी वही हालत ब्लैक मैजिक के कारण मैं उठ नहीं पाई। लेटे लेटे मेरा अमृत वेला हुआ। सभी पार्ट कवर करके भूख भी नहीं थी मुझे घर के कलेश के कारण, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उठ के वही रोज़ की क्रियाएं करके, मंगलवार की एकादशी थी, पितृदोष का ये साधारण सा उपाय कर बेटा, 41 दिन ये 2 पार्ट कर। सुनती नहीं है, फिर परेशान होती, आज घर से ये निकाल, पान के पत्ते पानी में बहाने होते, वो नहीं कर पा रही थी मैं अपनी फ्रेंड उपासना आंटी से चर्चा करती, वो भी यही समझाती कि केवल क्योंकि ये भी शिकार थी इस चीज़ की, तो ये ब्लैक मैजिक की बहुत ज़्यादा शिकार थी मेरी फ्रेंड उपासना आंटी। गुरुपा की शरण में तो थी, पर गुरुपा इसका भी भला करना। लड्डू व 7 हनुमान चालीसा, कनाप का धागा उपाय करती, जय गुरु जी। सुबह का अमृत वेला थोड़ा करके फिर रेस्ट करके मैं क्लास के लिए निकलती हूँ। तो कंप्यूटर क्लास
का रास्ता मेरे गुरुपा ने ही मुझे दिखाया था, वो भी इस एज में। पहला दिन था मेरा, मेट्रो से निकली, क्लास काफ़ी बढ़िया थी, सिखाने वाली भी बहुत अच्छी थी। तो हिंट्स था फ़ोन में कि घर में बड़ा संकट है, तेरा भाग्य जाग गया है, मैंने तुझे चुन लिया है, चिंता छੱਡ दे, घर पे रह के ही पाठ कर, रोज़ घर की ये जगह साफ कर, तुझ पर बड़ी कृपा करूँगा, तेरे लिए तो तोहफ़ा ला रहा हूँ, और थोड़ा शांत रहना सीख बेटा, और हर बात पे बहस मत कर। मेरे बर्थडे वाले दिन 4 दिन रह गए हैं, मैं आऊँगा कुड़िए, तू निहाल हो जाएगी। ये सुन, पैसों की परेशानी थी, मैं ब्लैक मैजिक के कारण ना मेरे शरीर को भी बीमार बना रखा था। बॉडी एलर्जी से काफ़ी टाइम से परेशान थी। आज 1 घंटे का ही अमृत वेले का क्लास के लिए निकलती हूँ, फिर थोड़ा लेट, फिर बस से आ जाया करती। गुरुजी मेरे अंग संग रहते थे। मेरे ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग, एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स तो मेरे साथ ही हमेशा रहा करती थी। हिंट्स था कि हफ्ते में गुड न्यूज़ मिलेगी, तो मेरी VIP बेटी है, खुशी का दरवाज़ा खुलेगा, इसमें बड़ा इशारा है, तू चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाएगी बेटा, मैंने तुझे चुना है, तू मेरी खास संगत है, तेरा गुरु तेरे पास आ रहा है, अपने जीवन की 7 चीज़ें मुझे दे दो। और ये भी सुना मैंने बेटा, 7 जुलाई को ना तेरे घर आऊँगा, आज तेरा गुरुपा ना तुझ पे मेहरबानी करने वाला है, तेरे बेटे की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुन। अगली सुबह ना मेरी और हालत और ज़्यादा ख़राब थी, अमृत वेला लेटे लेटे करती, हिम्मत कर मंत्र जाप के साथ क्लास के लिए निकल अटेंड करती। जय गुरु जी। हिंट्स था कि इसमें बताए ये 3 उपाय कर ले बेटा, चट्टान की तरह खड़ा हूँ, कोई दुख नहीं आएगा, अमावस के दिन तुझे हर संकट से मुक्ति मिलने वाली है, तेरे लिए शुभ समाचार इसमें बेटा, समझ तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वालों के लिए आज का दिन बहुत भारी है। आज 6 जुलाई का अमृत वेला मैंने अखंड ज्योत गुरुपा का पीले स्वरूप के साथ में बैठ के किया, तो सुबह 4 बजे किया था। इसके बाद मैं दोबारा से लेट गई। उठने के साथ आज शनिवार को मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। चाय नाश्ता नहाने के बाद फिर मैंने कपड़े धोने चली गई, सत्संग व पाठ कवर करती। आज छुट्टी थी। हिंट्स था कि दुख पीड़ा दर्द से मुक्त हो जाएगी, ये शक्तिशाली सत्संग सुन। फिर एक मौका 777 का खजाना, गुरुजी का एक छोटा सा मैसेज, जन्मदिन पर सभी के लिए तैयारी शुरू कर दे, कल की याद है ना तुझे बेटा, आज सिर्फ तेरी ही सुनूंगा, ये कल 7 तारीख से तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, मुंह पर जिप लगाने से कर्म जल्दी से कटते हैं, मेरा इंतज़ार करी, ज़रूर आऊँगा, मेरे बर्थडे पे ये बना। इधर मासी भी आ गई थी बड़े मंदिर जाने के लिए, मैंने उनको ठंडा पिलाया, छोले भटूरे बना के गुरुपा को भोग भी लगाती, और फिर हम सब ने डिनर किया और आइसक्रीम भी खाए, और गुरुपा को भी आइसक्रीम का भोग लगाया। सारा काम ख़त्म करके हम सब ने सभी हाथों पे मेहंदी लगाई, खुशी थे, हम बहुत ज़्यादा खुश थे। बर्थडे इनविटेशन के लिए बुलावा आता है, तो तभी कि आ जाना, गुरुजी का बर्थडे है, सब ने ही मतलब सहभागी थे उसी में, तो वो मेन गेट पे तेज़ खुशबू थी उस टाइम जब बुलावा आया 11 बजे के आसपास। तो सुबह उठकर ना फिर चाय नाश्ता करके सब ने नया नया सूट पहना था, तो गुरुपा से मिलने के लिए सब बेकरार थे। जय गुरुजी। सेकंड बस में ना बहुत ज़्यादा रास्ता ट्रैफिक जाम था, हालत गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं तो सिर्फ अपना मंत्र जाप सुनती रही, और गुरुजी कुछ कीजिए, बहुत संगत थी, सभी को मिलने का उत्साह था गुरुजी से, और सेवादारी भी थी बहुत अच्छी, बड़े पैमाने पे सेवादारी हो रही थी, बहुत प्यारी सजावट थी बड़े मंदिर की। और हमने सब ने एंट्री ली और कॉफ़ी प्रसादा पीकर और प्रसाद लेकर और दर्शन करके मैंने तो अपनी दिल की बात गुरुजी को कह दी और हैप्पी बर्थडे भी विश कर दिया गुरुपा को। और वहाँ से फिर जब हॉल से निकली तो सजावट व गुरुपा को देख बड़ी स्क्रीन से होते हुए लंगर और कुल्फ़ी व जल प्रसाद लेके एग्ज़िट करते हैं। जाने का साधन नहीं हो पाया था, तो बहुत संगत थी, बहुत गर्मी थी, पूरे मतलब घंटे में शटल सेवा, 2 घंटे बाद हमें शटल सेवा मिली थी। फिर वो हम उसमें बैठ गए थे और मौसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, परेशान हो गई थी वो। छतरपुर फिर हम मेट्रो से गए थे, घर पहुँचते रात हो चुकी थी। और फिर अब मतलब किसी की
डेथ की वजह से ना, तो वो बर्थडे वाला सेलिब्रेशन था रात वाला, वो कैंसिल हो गया, तो मेरा मूड ऑफ हो गया। ना तो मैं घर पे जाके कुछ भी कर पाई गुरुजी के लिए, इतनी एक तो बहुत ज़्यादा थकावट थी, लेट भी हो गए थे। इन लोगों का मतलब अपना पार्टी चल रही थी नॉन-वेज वाली, तो मैंने भी क्या ही बनाती फिर मैं। मेरे पास भी मैंने जो छोले रखे थे मैंने वही खा लिए थे, और ना तो मेरे पास पैसे थे कि मैं केक या कुछ लेके आ जाती। फिर सॉरी गुरुपा, मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। सुबह मैं जोत बत्ती और तिलक तो लगा चुकी थी। अच्छा, उसके बाद मेरी कंप्यूटर क्लास की छुट्टी थी, तो मैसेज आया था। तो हिंट मैं फ़ोन उठाकर देखती हूँ, तो हिंट था कि 7 तारीख को 7 बजे 777 की ब्लेसिंग, ये सुन 100% तेरा पियो तेरा नाल है, तेरी परेशानी जड़ से ख़त्म हो गई। गुरु जी की महिमा का चमत्कार, एक नई शुरुआत। गुरु जी के जन्मदिन के एक्सपीरियंस, सभी सत्संग मैंने सुन डाले थे, और रोज़ाना की क्रिया कर शाम को फिर पार्क घूमने हम चले जाते हैं। और फिर कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है तो हम गुरुपा को भी खिलाते हैं, साथ में मौसी भी होती है। और मौसी का गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। रात का डिनर अगली सुबह फिर हम लेटे लेटे ही मैंने अमृत वेला सुना, और इधर कंप्यूटर क्लास के लिए निकलना था। मौसी भी साथ में ही थी, तो वो अपनी अपनी जगह पे, मम्मी भी निकल गई, मैं भी निकल गई, और मौसी भी निकल गई। और फिर मैंने फ़ोन में देखा कि ना, कुड़िए तुझे और नहीं तरसाना, कुड़िए तूने मुझे पहचाना नहीं है, बेटा मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, आज तेरा काम कर दूँगा। 1 बजने से पहले ये सुन, तेरे कमरे में ना भटकती आत्मा देखी है, बड़े मंदिर का रहस्य, पुरानी संगत का सत्संग ये सुन। और गुरुजी बोले कि कमले, वो तो साधु नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश थे। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग अगले नए सत्संग की शुरुआत करना चाहूँगी, तैयारी करूँगी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4536। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने और भी सत्संग शेयर किए हैं, और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सोनू अंकल जी का, कि उन्होंने मेरे सारे सत्संग समय पे ही पोस्ट किए हैं। ये गुरुजी का ही आदेश होगा कि वो सारे सत्संग मेरे पोस्ट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी। मैंने अपना जो लास्ट सत्संग शेयर किया था, उसमें बताया था कि मैं कितनी प्रॉब्लम्स में हूँ, और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि सारी मुझे पता है, आप मेरी प्रॉब्लम्स में मेरी मदद करेंगे। तो हाँ, उसी को मैं शुक्राना करने के लिए सत्संग कर रही हूँ कि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, तो मेरे पास गुरुजी की कृपा से 2 जॉब आई थी। एक जॉब मैंने जब पर्ची डाली तो उसमें था, गुरुजी ने का आदेश था कि ये ज्वाइन कर लो। मैंने ज्वाइन कर ली। मेरी अभी मुझे 1.5 महीना ही हुआ है ज्वाइन किए हुए जॉब। तो और मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, मैं तो जॉब पर जाऊंगी, पर मेरा छोटा बच्चा कौन देखेगा, मेरे पास तो कोई फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी ने मेरे को एक बहुत अच्छी नैनी दी, जो मेरी बेटी का एकदम मेरे से भी अच्छा तरीके से ध्यान रखती है। और संगत जी, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने गुरुजी के हवाले ही अपनी लड़की को छोड़कर जाती हूँ कि नहीं गुरुजी, आप ही को देखना है, आप ही को सब करना है। और ऑल ऑफ सडन मतलब आप खुद देखेंगे कि वो तो बेचारी 7 मंथ्स की है, गुरुजी से अपने आप ही कनेक्टेड हो गई वो गुरुजी की फोटो की तरफ, स्वरूप की तरफ, सॉरी माफ़ करना, गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती है और हंसती है, और कुछ कुछ बात करती है। अभी बोलना नहीं सीखा उसने, पर ऊ करती रहती है। ये तो गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी ने ही सब कुछ किया है। और जॉब का भी मैं कहना चाहूँगी कि जॉब मेरी बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है, पर गुरुजी ने एक अरेंजमेंट करा दिया है। सो
गुरुजी ने एक अरेंजमेंट करा दिया है ताकि कोई मुझे परेशानी ना हो। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि सारी अभी मेरे को एक नया जॉब चाहिए ही होगा, इससे नहीं चलेगा क्योंकि बहुत सारी जॉब इनसिक्योरिटीज़ रहती है और मुझे लेबर कार्ड नहीं दिया है और बहुत कुछ है और सारा स्टाफ बहुत यंग है तो उनमें मैच्योरिटी ही नहीं है। प्लस स्टार्टअप है तो सीखने को भी ऐसा कुछ नहीं है और उनको ये समझ नहीं आता कि मैं बिज़नेस डेवलपमेंट में हूँ कि स्लोली प्रोग्रेस करता है, चीज़ें हर दिन नहीं होती है ये। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि मेरे को समझ में नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। और गुरुजी की कृपा से एक ऐसा इतना अच्छा यूनिवर्सिटी का ऑप्शन क्रैक हुआ कि वो लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ें की, मेरे डायरेक्टर ने बहुत तारीफ़ की, बहुत 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 तारीफ़ की। और अब मेरी नैनी ने भी बोला है कि वो अक्टूबर में जाना चाहती है। मैंने गुरुजी से फिर से अरदास की कि गुरुजी आप ही करो, आप ही ने पहले वाला अरेंजमेंट किया था, अभी भी आप ही को अरेंजमेंट करना है। एक अच्छी नैनी जो मेरी विवेदिका का ध्यान रख सके और एक अच्छी जॉब ताकि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, जॉब की इनसिक्योरिटीज़ ना रहे और जो मेरा काम को सराहे ऐसे लोगों के साथ मैं काम करना चाहती हूँ। और बाकी सब गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, छोटा मोटा होता रहता है, वो सब गुरुजी देख रहे हैं। और हम प्लान कर रहे हैं कि हम आगे देखें सारा अपना जो भी हमने अपने सोचा है अपने फ्यूचर के लिए वो सब कुछ हम कर पाएँ। बस यही गुरुजी से हम अरदास करना चाहते हैं। और बस थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू, आपका लख लख शुक्राना। आपने बहुत मदद करी है हमारी और मुझे पता आप आगे भी मदद करेंगे। मैं इंडिया जाने की सोच रही हूँ गुरुजी जनवरी में, तो मैं ये चाहती हूँ कि सब अच्छी तरह रहे। मेरी बेटी का पहला बर्थडे है तो आप कृपा कीजिएगा गुरुजी और हर चीज़ के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आपका आशीर्वाद बना रहेगा और मुझे नई जॉब ज़रूर अच्छी मिल जाएगी और नैनी भी। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7399। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत सभी को जय गुरु जी। सोनू अंकल जय गुरु जी। आज मैं अपना छठा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग आप सबके सामने साझा कर रही हूँ। और सोनू अंकल जी, मेरे आपने बाकी भी अमृत वेला के सत्संग अभी तीसरा अमृत वेला का, चौथा, पांचवा, अभी सारे अमृत वेला के सत्संग रहते हैं शेयर करने के लिए। तो जब भी कभी मौका लगे तो कृपा करके आप शेयर कर दें उनको। आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपकी प्यारी चैनल पे आपकी प्यारी आवाज़ में मेरा सत्संग शेयर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचता है। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ये मेरा छोटा सा काम कर दें। और मेरी प्यारी संगत, गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने अमृत वेला के सत्संग शेयर करूं। और जैसे मैंने कल के सत्संग में भी बोला था, जब भी मैं सत्संग शेयर करने बैठती हूं मुझे बाहर से मोर की आवाज़ ज़रूर आती है। और अभी जब मैं अपना अमृत वेला का सत्संग कर रही थी मंत्र जाप, तब बार बार मोर की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे ऐसा लग भी रहा है आज मेरी जोत भी कुछ ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, बड़ी हुई है। तो गुरुजी आपका आवाज़ हमेशा ही रहता है और रहे। और इसी से मैं आज का अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाह रही थी। पिछले साल गुरु पूर्णिमा के दिन बाहर
रखते हैं, और जैसे खीर रखते हैं या पानी रखते हैं, ताकि चंद्रमा की जो एनर्जी है वो आ जाए उसमें। और कहीं भी मैं पढ़ रही थी कि वो कह रहे थे कि आप भी बाहर बैठें और चंद्रमा को आप देखें ध्यान से, तो एनर्जी भी आपके पास आएगी। ऐसे ही मैं अपना बालकनी में कुर्सी लगा के रात को बैठ गई, थोड़ा लेट नाइट, और चंद्रमा को देख रही थी, और साथ अपना हाथ में अपना जल पकड़ा हुआ था मैंने, कि जो जल है वो भी थोड़ा सा चंद्रमा की रोशनी में उसमें भी कुछ एनर्जी आ जाए। और मैं जब चंद्रमा की तरफ देखी, पूरे चंद्रमा के अंदर मुझे गुरुजी की परछाई दिखाई दे रही। मतलब जो गुरुजी का पोज है ना, जैसे वो थोड़ा सा अपना हेड डाउन करके माथे के ऊपर हाथ रख के बैठते हैं, वो मेरे को उस चंद्रमा के अंदर दिखाई दी। मैंने बोला शायद मेरा वहम है, सारा दिन गुरुजी की याद आती रहती है, गुरुजी को मैं याद करती रहती हूँ, तो मुझे दिख रहे होंगे। मतलब मेरी आँखों में कुछ, मैंने आंखें नीचे करी, चंद्रमा को जैसे देख रही थी, आंखें नीचे करी, आंखें बंद करी, 2 मिनट आंखों को मला, फिर मैंने खोल के दोबारा देखा। मुझे फिर गुरुजी के अंदर जो परछाई है उसी पोज में दिखाई देने लगे। देखती रही, आंखें बंद करती, खोलती, मुझे गुरुजी दिखाई दे। मुझे बहुत हैरानी हो रही कि ये क्या हो रहा है, मुझे गुरुजी की परछाई चंद्रमा में दिखाई दे रही है। तो ये एक मेरा बड़ा ही अद्भुत और छोटा सा सत्संग है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। और जैसे जैसे मैंने गुरुजी को देखती रही, वैसे वैसे गुरुजी बनते रहे, और मतलब सेम टू सेम, वो चेंज नहीं था। बीच में मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी की जो परछाई है वो एक जैसे प्राउड सा एक लायन होता है ना, वैसे दिखने लगे, फिर दोबारा गुरुजी दिखने लगे। तो ये एक छोटा सा मेरा सत्संग है। आज मैं अपना सत्संग बहुत लंबा नहीं करना चाह रही। ऐसे ही सोनू जी के चैनल पे बहुत सत्संग हमारे प्यारी प्यारी संगत भेजती है, बट ये एक छोटा सा सत्संग है कि गुरुजी अपनी जो प्रेजेंस है वो बार बार महसूस करा देते हैं। वैसे पहले भी मैंने कहा है कि उनकी प्रेजेंस महसूस कराने की कोई ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, ना होती है गुरुजी के लिए, बट फिर भी हम जैसे जो तुच्छ प्राणी हैं उनके लिए गुरुजी बार बार उनको खुशी देते हैं, तसल्ली देते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आज के सत्संग को यहीं विश्राम या पूर्ण विराम दूंगी, और मंत्र जाप के साथ ही आप सबको मैं कहूँगी मेरे साथ मंत्र जाप में हिस्सा लें। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी। आप अपने चैनल पे मेरे सत्संग को शेयर करें, और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342। जय गुरुजी। Sonu uncle, thank you so much for sharing my satsang on your channel. Thanks a lot. Sonu uncle, मैं अपना सत्संग
और भी देना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी का मुझे आदेश हुआ था कि बेटी तू बहुत दिनों से सत्संग शेयर नहीं कर रही, तू शेयर अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी मैं कैसे करूँ, किस तरह करूँ? मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब मैं सत्संग करूँ, तो बैकग्राउंड में बिल्कुल पीसफुल होए, कोई डिस्टर्बेंस ना होए। लेकिन छोटे बच्चे थे घर पे और कभी-कभी काम में उलझ जाती थी, तो नहीं कर पा रही थी। फिर भी और दूसरा फिर मुझे ये भी था कि गुरुजी मैंने आपसे बहुत सी अरदासें की हैं, जब मेरे सत्संग पूर्ण हो जाएँगे, जब मेरी अरदास पूरी होएगी तो आपके सत्संग में तब करूँगी। फिर ऐसे करते-करते समय निकलता गया, लेकिन अब फिर कुछ दिनों से गुरुजी का मुझे आ रहा था कि मैसेज आ रहा था कि "कुड़िए सत्संग कर।" तो मैंने कहा समझ में नहीं पा रही थी कि कैसे करूँ, किस तरह करूँ? मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे भेजूँ सत्संग? पर मैं चाह रही थी या तो मैं जब भी सत्संग भेजूँ तो सोनू अंकल की आवाज़ में में आए और मैं लिख के भेजूँ, और या फिर मैं अपनी आवाज़ में भेजूँ, ताकि गुरुजी महाराज ने जो हम पर कृपा की है, उसका मैं शुकराना कर सकूँ। सोनू अंकल, इसलिए मैं अपना ये 5वाँ सत्संग गुरुजी की सेवा में भेज रही हूँ, और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ज़िंदगी में जब से मैं ज़िंदगी में मैं परेशानियों से निकली, और निकलते-निकलते आज मैं 67 ईयर की हो गई हूँ, लेकिन सोचती थी कि कभी परेशानियाँ कम होंगी कि नहीं, छोटी-छोटी परेशानियाँ, बड़ी परेशानियाँ, लेकिन गुरुजी का किसी रूप में आके मुझे निकालते जाना परेशानियों से, और मुझे उस मकाम तक ला दिया कि गुरुजी को से अब मेरी यही शुकराना सत्संग है कि गुरुजी आपका कोटि-कोटि थैंक्स। लाइफ में पर उलझनें तो चलती रहती हैं, परेशानियाँ चलती रहती हैं, लेकिन जब से मैंने गुरुजी का हाथ थामा है, मुझे कहीं एक जगह ऐसा महसूस होता है दिल से, आत्मा से, कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है बड़ा, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। ये तो मैंने बहुत संगत से भी सुना है, वाक़ई ये बहुत सच्ची बात है। जब आप गुरुजी के शरण में आते हो और गुरुजी को आप अपने आप को समर्पण कर देते हो, और गुरुजी की को आप गुरु मंत्र और जपजी साहब, ये सही है, ये इनमें बहुत शक्ति है। इनके करने से आपको गुरुजी की उपस्थिति प्रेज़ेंस महसूस होती है, और मैंने तो ये भी यही सोचा है कि जब से मैंने गुरुजी को है, मुझे अब इतनी थोड़ी हिम्मत आ गई है कि हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ गुरुजी हैं, और जो भी हो रहा है गुरुजी आप करो, और आपने ही सुलझाना है, आपने ही ठीक करना है, और आपने ही रास्ता दिखाना है। मेरे छोटे-छोटे बच्चों के अंग-संग रहना, उनकी रक्षा करना, मेरे बच्चे जो बड़े हैं जो उनको जॉबें दिलाना, उनको जॉब में हेल्प करना, और जब भी वो काम करें, आप उनके सिर पे हाथ रखना। बेटी की भी जो परेशानियाँ हैं, जिस उलझन में वो बच्ची फँसी हुई है, एक सिंगल मदर होते हुए, कृपा करके उसका हाथ थाम लेना, वो बहुत अकेली है, उसको आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस चीज़ से वो उलझ रही है, उसमें पैसे की भी बहुत ज़रूरत है, और किसी हमदर्द और किसी सहारे की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, और वो हमदर्द गुरुजी सिर्फ़ आप ही हो। आपसे बड़ा हमदर्द, आपसे बड़ा उसका सहायक, आपसे बड़ा उसको मदद करने वाला फाइनेंशियली और मेंटली, और उसके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आप ही उसके उस मुश्किल से निकाल सकते हैं। मेरी यही प्रार्थना है गुरुजी। दूसरा, मेरे को एक और छोटा-सा सत्संग करना है, जो आपकी की के महिमा के लिए है। मेरे बच्चों के छोटे ग्रैंडसन्स की छुट्टियाँ हैं समर की, तो दोनों छोटे हैं, तो मेरी बेटी उनको कहीं ले जाना चाह रही थी,
तो मैं यही सोचती थी गुरुजी मेरी बेटी को आप जो है जहाँ कहीं भी ले जाएँ, सेफ ले जाएँ बच्चों के साथ और सेफ ही लेके आएँ। और जहाँ भी जाएँ ब आप अपने बच्चों को मौज और आनंद कराएँ, है ना? ताकि उनका जो घूमना-फिरना हो वो आपकी प्रोटेक्शन में हो। जब आप हाथ पकड़ेंगे, जब एक पिता और एक नाना जब अपने बच्चों को लेके जाएँगे तो आप सोचो कि कितना बच्चे एन्जॉय करेंगे, कितना उनको सेफ और जो दुनिया के मालिक हैं वो नाना है उनके। तो जब वो करेंगे, उनको लेके जाएँगे तो वो बच्चे कितने सेफ होएँगे और कितने खुशी से सुरक्षित जाएँगे, सुरक्षित आएँगे। ऐसा ही हुआ, मेरी बेटी ने ने कहीं ने पार्क में बच्चों को ले जाने का करा, वहाँ पे सफारी थी और बच्चों छोटे-छोटे बच्चों को वहाँ पे सफारी में ले जाके जानवरों को दिखाया जा रहा था, एनिमल्स थे प्यारे-प्यारे और मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ जब आप चलोगे वहाँ पानी है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है क्योंकि वहाँ बहुत भारी बड़ी रिवर थी और लेक थी और तो मैंने सोचा गुरुजी प्लीज़ मुझे पानी से डर लगता है और बच्चे पानी में अचानक हाथ छुड़ा के भागते हैं क्योंकि इन्हें पानी से खेलना बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा डर जाती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुजी जब पानी होगा तो उस पानी से दूर रखना जहाँ से उन्हें खतरा हो, आप साथ-साथ रहना। ऐसा ही हुआ गुरुजी मानोगे नहीं कि संगत जी जब मैं बच्चों को लेके मेरी बेटी और मैं भी उनके साथ गई और मेरा बेटा भी गया छोटा, तो सबसे बड़े हम मुझे हैरानी की बात हुई कि वो पार्क इतना अच्छा लग रहा था, हरा-भरा, फूलों भरा और दूसरा सबसे पहले हमें दर्शन हुए तो पीकॉक के हुए, जो कि हाँ, आप सोच नहीं सकती कि यूके में पीकॉक देखना इंडिया का इम्पॉसिबल जो मैंने सोचा भी नहीं था और वो पीकॉक ओपन खुलेआम घूम रहे थे उस पार्क में और मेरे को तो इतना अच्छा लगा मैं अपने बच्चों को बच्चों की तरह खुश हो गई मैंने कहा अपने बच्चों से ओह वाह लुक ये पीकॉक तो वो लोग भी देख के बड़े खुश हुए मुझे तो लगा गुरुजी थैंक यू सो मच पीकॉक रूप में फर्स्ट दर्शन देने का फिर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन लेने का उसके बाद फिर आपने जो दर्शन दिए वो जल देवता जल के नदी के पास गए बच्चे, तो गुरुजी ने इतना ध्यान रखा कि बच्चे सेफ गए और पानी के पास और सेफ से ही आ गए वापस। मैं आपका गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ बच्चों को पार्क ले जाने का, घुमाने का, फिराने का और आनंद से बच्चों ने एन्जॉय किया और आप उन्हें सेफ लेके आए। थैंक यू गुरुजी, शुकराना गुरुजी। सदा बच्चों के साथ इसी तरह रहना क्योंकि आप ही उनके बड़े हैं, आप ही उनके आपकी बेटी है और उसके बच्चे आपके बच्चे, नाती हैं और उनका गुरुजी ख़्याल रखना, आपकी कृपा सदा बनी रहे। सोनू अंकल, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेरा ये एक और सत्संग है, उसको भेज के मेरे ये 7 सत्संग होंगे उसके बाद गुरुजी की महिमाएँ मैं गाती रहूँगी लेकिन मैं गिनती नहीं करूँगी क्योंकि उनकी महिमा और उनकी उनकी जो कृपा है वो हमारे पे बेअंत है और वो और जो कि हम गिन नहीं सकते। जब गुरु गिन के नहीं देते तो हम नादान क्यों गिने? इसलिए मैं ये 7 सत्संग करने के बाद जब कभी भी सत्संग भेजूँगी आपके चैनल पे तो कभी उसको गिनूँगी नहीं, बस करोड़ों-करोड़ों थैंक्स कह के आपके चैनल पे शेयर करने के लिए भेजूँगी ताकि मेरे गुरुजी की हाज़िरी में ये सत्संग एक्सेप्ट हो जाएँ और साथ संगत भी को भी जिनको भी जैसे हमें सत्संगों से इशारे मिलते हैं ऐसे ये शायद ये सत्संग मेरा जो कर रही हूँ शायद इससे और किसी भी बच्चे की माँ को या बच्चों को या जिनके सिर पे किसी बड़े का हाथ नहीं, उनको गुरु महाराज की कृपा महसूस हो। हे गुरु महाराज, मेरी बेटी के सिर पे अपना हाथ रखना, उसके बच्चों पे अपने सिर हाथ रखना और मेरे बेटे को, दोनों को। कल मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है गुरुजी, उसके अंग-संग रहना। परसों उसकी बेटी का बर्थडे है, मेरी ग्रैंड डॉटर का, उसके भी अंग-संग रहना। और लास्ट वीक मेरी बेटी का बर्थडे था, तो गुरुजी उसको भी ब्लेसिंग देना। उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसके एक 7 साल का, एक 3 साल का। गुरुजी उनके दोनों बच्चों के अंग-संग रहना, जो वो कभी भी आपके बिना
और अकेला ना महसूस करें, सदा आप उनके अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4400। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और गुरु जी की अनंतम कृपा आप सब पे बनी हुई है। और सोनू अंकल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माय सत्संग ऑन योर चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑलवेज ऑलवेज हैप्पी। और आइए संगत जी, मैं आज का सत्संग गुरु जी का मंत्र जाप गा के शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। So the reason for me being so happy is कि मैं बहुत टाइम से ऑलमोस्ट 1 मंथ से हमेशा लोगों के सत्संग सुनती थी और देखती थी और सुनती थी कि लोग कहते हैं कि बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई उनके साथ चलती है, सबको बटरफ्लाइज दिखती हैं और मुझे बटरफ्लाइज कभी नहीं दिखती। और मैं रहती भी एक आर्टिफिशियल डेजर्ट में हूँ। मैं दुबई जैसी जगह में रहती हूँ जहाँ पे शायद बटरफ्लाइज का मिलना मुश्किल ही होता है। और लास्ट आई थिंक जब मेरे घर में सत्संग हुआ था तो एक ब्राउन कलर की मौत, जिसको मैंने बटरफ्लाई का पूरा स्टेटस दे दिया था और उसी में गुरुजी को ढूंढ लिया था। बट मेरे दिल की एक अरदास थी कि गुरुजी मुझे ना बटरफ्लाई दिखा दो। और ये कोई चैलेंज नहीं था गुरुजी को, बिल्कुल भी नहीं, ये एक अरदास थी। तो गुरुपा जो है हमारे, वो इतने इंटरेस्टिंग है, वो हमारी हर तरह की जो बात है वो सुनते ज़रूर हैं। तो आज क्या हुआ, आज सुबह एक तो कल मेरा एक ये भी शुक्राना सत्संग था कि कल मेरे ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स मेरे अमृत वेला के नियम में पूरे हुए, जो बहुत ब्लेस्ड फीलिंग थी मेरे लिए। और आज अमृत वेला अपनी पूजा वगैरह करके जब ख़त्म की मैंने, तो मुझे आता है, मैं हरे कृष्णा और इस्कॉन के लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मैं खुद भी एक वैष्णव हूँ। तो मुझे एक प्रभु जी मैसेज भेजते हैं वृंदावन से, क्योंकि आज एकादशी है। तो वो मुझे वृंदावन से राधा कृष्ण जी की दर्शन भेज रहे हैं। और उसमें क्या भेज रहे हैं, उसमें ये भेज रहे हैं कि देखो, राधा रानी ने आज हाथ में बटरफ्लाई पहनी है, उनके श्रृंगार में बटरफ्लाई है। और वही श्रृंगार की जो बटरफ्लाई है वो कृष्ण जी ने भी पहनी हुई है। और ये बटरफ्लाई उन प्रभु जी ने गिफ्ट की थी और वो श्रृंगार में आज चढ़ी है। तो आज दर्शन भी मिले। और दिखता क्या है, उन्होंने बार बार मुझे जूम करके एक और फोटो भेजी, पिंक कलर की बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई। सो गुरुजी और राधा रानी दोनों ने अलायंस किया और मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दे ही दिए, क्योंकि नेचुरली तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था कि कोई सुंदर सी बटरफ्लाई आए और मैं देखूँ। और बिल्कुल शायद नेचुरली भी पॉसिबल हो सकता है, गुरुजी के लिए कुछ भी हो सकता है, एक्चुअली दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। बट आई वॉज वेरी अमेज्ड कि देखो, अगर मुझे वृंदावन से दर्शन आने भी थे तो आ गए, बट हाउ कम दिस प्रभु जी इज जस्ट जूमिंग एंड मेंशनिंग एंड बार बार वो उसी बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं। तो जब ये हुआ ना, कल मैंने वैसे ही शुक्राना भेजना था, बट जब आज एक बटरफ्लाई भी आज सिर्फ पूजा के एकदम बाद आई, तो मुझे लगा अब तो मेरा शुक्राना बनता ही है। और हमारे जो गुरुजी है ना, वो हमको हंसा देते हैं, रोते रोते से खिलखिला देते हैं। और लख लख शुक्राना गुरुपा, आपके साथ जब से ये जर्नी शुरू हुई है ना, अब जीने का ना एक मज़ा ही कुछ और हो गया है। अब टेंशन तो होती नहीं है और पता है कि आप हो, कुछ हो जाए तब भी आप हो, कुछ ना भी बने तब भी पता है कि ठीक है गुरुपा, आपकी मर्जी थी। तो इस बोलते हैं गुरुजी की फौज बनाए मौज, ये मैंने बड़े साल पहले सुना था। तो हम सचमुच गुरुजी की वो फौज है जो हर जगह जाके ना बस मौज मनाते हैं और गुरुजी बाकी सब संभाल लेते हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट पे मैं सब संगत जी को एक पॉजिटिविटी की वाइब शेयर करना चाहती हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ, उनका शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सब लोगों को अच्छा रखना और हमेशा सबको मुस्कुराते रखना। इसी के साथ मैं आज का सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी।
संगत जी, आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण किया है। संगत जी, अब हम आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग सुनेंगे। इसके पश्चात हम सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, अभी हम शेयर करने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0074। जय गुरु जी। गुरु जी को शत नमन। ये गुरु जी को मेरा तीसरा शुक्राना। मैं आज गुरु जी के मंत्र से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा है। आज गुरु जी जैसा भी शुक्राना मेरे से कहलवाएंगे, मैं उन्हीं की कृपा से ये शुक्राना कहूँगी। ये सत्संग मैं गुरु जी के संग अभी जुड़ी हूँ, लेकिन गुरु जी की कृपा इतनी हुई है कि मेरे घर से नेगेटिव एनर्जी को हटाने में उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। बार बार मुझे याद दिलाना कि आज ये रह गया है, ये चीज़ छूट गई है, अपने सत्संग के द्वारा, मैसेज के द्वारा मुझे ध्यान दिलाते रहते थे। और गुरु जी ने ये कहा कि तेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज मैं एक चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, जिसका मुझे इंतज़ार था। मुझे कहीं जाना था और उसमें मेरा नाम आते-आते रह गया था और बहुत दिनों से थी कि क्या होगा। लेकिन आज गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना कि आज वहाँ से मुझे खबर मिली कि मैं भी जा रही हूँ और वो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अचीवमेंट रहेगा, जो मुझे ऐसी जगह गुरुजी पहुँचा रहे हैं। और गुरुजी का शत नमन, गुरुजी का वाहेगुरु जी का शत नमन। मैं अभी अपने मायके गई थी, तो मैं मायके जिस गाड़ी से गई थी वो टैक्सी थी और मैं और लोगों के साथ गई थी, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया टैक्सी पे। और मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी कहते हैं कि मेरी ब्लेसिंग आती है, मैं सबके साथ रहता हूँ, या तो मुझे लगा कि शायद ऐसा ही होता है, कुछ नहीं, मेरे को गुरुजी कभी दर्शन ही नहीं देते या कुछ नहीं देते। तो लोग वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ से जब लौटे तो एक जगह रुके। वहाँ पर जब मैंने देखा तो गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा था। अरे! मैंने कहा गुरुजी तो मेरे साथ ही थे, मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा। उसके बाद उस गाड़ी में इतनी फ्रेगनेंस, इतनी सुंदर, इतनी गुलाब की महक बीच में आती रही। और मुझे गुरुजी ने जाते समय 777 नंबर से ब्लेसिंग दी और गुरुजी मेरे साथ रहे। लौटते समय मुझे यहाँ तक आते थे एकदम गुलाब की फ्रेगनेंस आती रही। गुरुजी का शत नमन। गुरुजी ऐसे ही मेरे साथ रहना, हमारे सारे दुख काटना, हमारे पूरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर ब्लेसिंग रखना। मेरे छोटे बेटे को आपकी बहुत ज़रूरत है, उसे उसकी इच्छा को पूरी करना गुरुजी, उसकी ब्लेसिंग, उसके सर पर अपना हाथ रखना गुरुजी। आपका शत नमन गुरुजी। आप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। आपका लाख लाख धन्यवाद गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना, अनंत नमन। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरुजी का मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम देने के पूर्व हम सभी संगत जी 11 बार मंत्र जाप करेंगे, अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावना को मन में रखते हुए, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।